अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं NLP हमारी न्यू वीडियो सीरीज। इन मिड 70s रिचर्ड बैंडलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज में एडमिशन लिया। अपने तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए उन्हें एक पब्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग की जॉब करनी पड़ी, जहां पे उनके जिम्मे काम था फिट्जपर्ग की किताबों को प्रूफ रीड करना। फिट्जपर्ग अपने ज़माने के बहुत ज़बरदस्त जो थे वो माहिरीन नफ्सियात थे, साइकोथेरेपिस्ट थे, और उनकी किताबों को पढ़ते पढ़ते रिचर्ड बैंडलर में दिलचस्पी पैदा हुई और उन्हें कहा देखो तो सही कि ये पर्सन ऐसा क्या करता है। जब रिचर्ड बैंडलर ने फिट्जपर्ग के सेमिनार्स को अटेंड किया, देखना शुरू किया, तो पता ये चला कि वो एक ख़ास तरह के पैटर्न, जेस्चर, वॉइस ऑफ टोन और बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बाकी लोग इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। रिचर्ड बैंडलर ने उनको मॉडलिंग किया और सेम वही चीज़ करना शुरू कर दी और तकरीबन वही रिजल्ट हासिल करना शुरू कर दिए। रिचर्ड बैंडलर ने अपनी ही यूनिवर्सिटी में सेमिनार कंडक्ट करना शुरू कर दिए और मज़े की बात तो तब हुई कि जब उन्होंने दावा कर दिया कि मैं हर शख्स की मॉडलिंग कर सकता हूँ। उसी दरमियान इन्हें जॉन ग्रिंडर के साथ मुलाकात हुई, जो उस टाइम के प्रोफेसर थे। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम इस पे रिसर्च करते हैं कि क्यों कुछ माहिरीन नफ्सियात, साइकोथेरेपिस्ट कामयाब हैं और वो किस तरह से कामयाब है। इन्होंने मिल के काफ़ी लोगों के पास सिटिंग करना शुरू कर दी और ये देखते और सीखते कि वो क्या कर रहे हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। सबसे पहले वो गए वर्जीनिया सैटर्न के पास, जो कि फैमिली थेरेपिस्ट थी। इनका तरीकाकार बहुत ज़्यादा अलग था। ये सवाल पूछती थी और सवाल पूछ के प्रॉब्लम के हल निकालती थी। कोई शख्स इनके पास आता था और पूछता था बताओ ये हुआ है, तो कहती थी आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे ही है, आपको किसने बताया। तो एंड पे रिजल्ट ये निकलता था कि वो शख्स का या तो वहम होता था या उसके अपने जहन की खुद ही पैदावार होती थी, जिस पे NLP बेस करती है मेटा मॉडल। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर गए मेल्टन एरिक्सन के पास। मेल्टन एरिक्सन अपने दौर का बहुत ज़बरदस्त माहिरीन नफ्सियात था और इस पे बाकायदा एक ब्रांच भी है एरिक्सेनियल हाइपोथेसिस के नाम से, जो कि इस पे ही, इसकी थ्योरी पे, इसके रिसर्च पे बेस है। अब ये जब दोनों उसके पास बैठे तो उन्होंने देखा कि ये लोगों को कहानियां सुनाता है और कहानियों में लोगों के लाशऊर के साथ कनेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम का सलूशन कर देता है। अब इन्होंने देखा कि वो कहानी भी कोई आम कहानी नहीं होती थी, उसके अंदर कुछ स्पेशल वर्ड्स होते थे, कुछ फ्रेजेस होते थे, कुछ टोन ऑफ वॉइस होती थी, कुछ जेस्चर होते थे जो कि लोगों के साथ कनेक्ट करते थे और उसके बाद अल्टीमेट रिजल्ट दिखाते थे। इन दोनों ने मिलके मेल्टन एरिक्सन पे 2 किताबें लिखी, पैटर्न ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक ऑफ मेल्टन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। फिर इन दोनों पर्सनैलिटीज का मुशाहिदा किया। एक का तरीकाकार क्वेश्चनिंग से था, दूसरे का तरीकाकार स्टोरी से था। एक अगर मशरिक था तो दूसरा मगरिब था, लेकिन स्टिल उनके रिजल्ट उसी तरह थे जिस तरह से रिजल्ट होने चाहिए, कामयाब रिजल्ट। तो इन दोनों ने दोनों टेक्निक्स को पकड़ा और एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसे हम आज के दौर पे NLP कहते हैं। NLP में हम मेटा मॉडल भी पढ़ते हैं और मेल्टन मॉडल भी पढ़ते हैं। हम बहुत जल्द NLP का कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप NLP प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।